बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप शुगर टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा महफूज ममालिक कौन कौन से हैं, और साथ ही हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि गैर महफूज ममालिक आपके लिए कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो अमन और सुकून और सलामती नहीं चाहता। अमन उन बुनियादी अमूर में से एक है जिनसे कोई भी मुआशरा कामयाबी और तरक्की की राह में गामजन हो सकता है। हर जानदार पुरअमन और पुरतहफ्फुज माहौल में रहना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि इस वक्त दुनिया की अक्सर ममालिक दहशतगर्दी और अदमो इस्तेकाम का शिकार है। ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल कौमों और खित्तों में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक रिपोर्ट मुरतब और फहरिस्त जारी करता है, जिसमें पुरअमन व महफूज और गैर महफूज तरीन ममालिक की दर्जाबंदी की जाती है। ये इदारा मई 2007 में कायम किया गया था और तब इस ताहाल हर साल बाकायदगी से एक फहरिस्त जारी करता है। 2007 में 121 ममालिक को पुरअमन ममालिक की दर्जाबंदी में शामिल किया गया था, और हालिया रिपोर्ट 2018 में 163 ममालिक को महफूज तरीन करार दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे 10 महफूज तरीन ममालिक आपके लिए कौन से हैं, और 6 गैर महफूज तरीन ममालिक ऐसे कौन से हैं। नंबर 1, आइसलैंड। दोस्तों, पुरअमन ममालिक की फहरिस्त में आइसलैंड मुसलसल 5वीं मर्तबा सर फहरिस्त है। इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। जब भी आइसलैंड का नाम जहन के दरीचों में उभरता है, किसी बर्फानी इलाके का तस्वुर छा जाता है। ये शमाल मगरिब यूरोप का एक मुल्क है, जिसके बैरूनी हिस्से शमाल में बहरे कायानूस मतलब अटलांटिक समंदर में यूरोप और ग्रीनलैंड के दरमियान वाक़या है। 20वीं सदी से कबल तक आइसलैंड की आबादी का कुल इन्हसार माहीगीरी और ज़राअत ही पर था। 1262 से 1944 तक ये नॉर्वे का हिस्सा और बाद में डेनमार्क की बादशाहत के जेर असर भी रहा है। दोस्तों, 20वीं सदी में आइसलैंड की माशियत और बहबूद का निजाम बहुत तेजी से परवान चढ़ा। इस मुल्क के पुरअमन होने की बुनियादी वजूहात में तबकियाती निजाम, मजहबी इख्तलाफात और सन्नफी इम्तियाज का न होना शामिल है। वहाँ हर बच्चे को तालीम हासिल करने के यकसा मौके मयसर हैं। किसी सन्नफ को दूसरी पर बरतरी हासिल नहीं। आइसलैंड दुनिया का वो मुल्क है जहां 1980 में सबसे पहले एक खातून को मुल्क का सरबराह बनाया गया। दोस्तों, वहां भरी बहरी या फिजाई अफवाज नहीं है। गचा आइसलैंड के अवाम के पास बड़ी तादाद में असला है, फिर भी शरअ जराइम ना होने के बराबर है। नंबर 2, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा महफूज तरीन मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत वेलिंगटन है। ये मुल्क कभी भी महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर से नीचे नहीं आया। यहाँ किसी भी किस्म की अंदरूनी या बैरूनी तनाज़ात देखने में ना ही अवाम को चोरी डिकेटी या सेहत आमा जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा है। हर शरीक को आगे बढ़ने, तालीम हासिल करने के लिए यकसा मौके मयसर हैं। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, दुनिया का तीसरा महफूज तरीन मुल्क ऑस्ट्रेलिया करार पाया है। ये बराए आज़म यूरोप के वस्त में वाक़या है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 88 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसके शमाल में जर्मनी और चेक रिपब्लिक, मशरिक में स्लोवाकिया और हंगरी, जनूब में स्लोवानिया और इटली, जबकि मगरिब में स्विट्जरलैंड वाक़या है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आबादी की अक्सरियत जर्मन जबान बोलती है। ऑस्ट्रेलिया में 9 वफाकी रियासतें शामिल हैं। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर वियना है। इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की अवाम का मयार जिंदगी बुलंद और जराइम की शरह बहुत कम, और दहशतगर्दी का भी कोई तस्वर नहीं। हर साल लाखों सियाह ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जिससे मुल्क की आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है। नंबर 4, पुर्तगाल।
जी हाँ दोस्तों, फहरिस्त के मुताबिक पुर्तगाल दुनिया का चौथा महफूज तरीन और खुशहाल मुल्क है, जिसे पुर्तगीजी जमहूरिया भी कहा जाता है। इस यूरोपीय मुल्क की सरहदें सिर्फ स्पेन से मिलती हैं। 2017 के आलमी दर्जा बंदी के मुताबिक इसे दुनिया का तीसरा महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया। दोस्तों, यहाँ सयाहत के लिए लाखों लोग आते हैं। ये मुल्क रहने के लिए बेहतरीन जगह तस्वुर की जाती है। यूरोप के महफूज तरीन और खूबसूरत मुल्क में शुमार होने के अलावा यहाँ जराइम की शरह भी इंतहाई कम है। पुर्तगाल को बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए मसाली मुल्क समझा जाता है। नंबर 3, डेनमार्क। दोस्तों, महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में डेनमार्क का नंबर 5वां है। इसके शमाल में स्वीडन और नॉर्वे, जनूब में जर्मनी और मशरिक में बहरिया बाल्टिक और मगरिब में बहरिया शमाली वाक़या हैं। दोस्तों, डेनमार्क के महफूज और खुशहाल मुल्क होने की वजह मेजर जराइम का ना होना, सियासी इस्तेहकाम और आज़ादी इजहार का होना शामिल है। इसके अलावा यहाँ तमाम बुनियादी हकूक भी हासिल हैं। ये मुल्क खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। नंबर 6, कनाडा। दोस्तों, फहरिस्त के एतबार से छठा महफूज तरीन मुल्क कनाडा है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क और बरे आजम शमाली अमेरिका के बड़े हिस्से पर मुहित है। दोस्तों, कनाडा की जमीनी सरहदें अमेरिका के साथ जनूब और शमाल मगरिब की तरफ से मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा वफाकी आईनी, शाही और पार्लिमानी जमहूरियत का मजमुआ है। यहाँ अंग्रेजी और फ्रांसीसी जबानों को सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। अंदरूनी मसाइल भी बहुत कम और सियासी इस्तेहकाम है। कनाडा का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। यहाँ मुलाजमत के भी मुतअद्दिद मौके मयसर हैं। जब भी दुनिया के कोने कोने से नौजवान तलाशे मुआश मसीह आते हैं। कैनेडियन अफराद का मयार जिंदगी बहुत बुलंद है और शायद यही वजह है कि इसका शुमार खुशहाल और पुरअमन ममालिक में होता है। नंबर 7, चेक रिपब्लिक। दोस्तों, महफूज और पुरअमन ममालिक में से 7वां नंबर चेक रिपब्लिक का है। इसे सेंट्रल यूरोप का दिल भी कहा जाता है। इसकी सरहदें पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से मिलती हैं। जमहूरिया चेक आसार और कदीम की वजह से मशहूर है और सयाहों का पसंदीदा तरीन मकाम है। यहाँ न सिर्फ सियासी बल्कि अंदरूनी और बैरूनी इस्तेहकाम और मयार तालीम, बेरोजगारी और जराइम इंतहाई कम है। नंबर 8, सिंगापुर। दोस्तों, जनूब मशरिक एशिया में वाक़या एक छोटा सा मुल्क सिंगापुर और दर्जा बंदी के मुताबिक 8वें नंबर पर है। इसका रकबा 722 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ 3 किस्म के मकामी लोग चीनी, तामिल और पाकिस्तानी आबाद हैं। यहाँ आबादी का 36% हिस्सा दुनिया भर से आए हुए लोगों पर मुश्तमिल है। सिंगापुर का शमाल इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई सनफी अदम व मसावत नहीं, इंसाफ का हसूल आसान है और किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता। इस मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा समंदरी मखलूक की तिजारत पर इन्हसार करता है। सिंगापुर की माशियत इंतहाई मजबूत है क्योंकि कानूनी बिलादस्ती है, इसलिए जराइम की शरह न होने के बराबर है। जबकि यहाँ का सफाई सुथराई का निजाम दुनिया भर में बेहतरीन समझा जाता है। नंबर 9, जापान। जापान बरे आजम एशिया के इंतहाई मशरिक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है जो शमाल के जनूब की तरफ फैले हुए हैं। ये आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। जापान से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गॉडफादर तस्वुर किया जाता है। यहाँ शहरियों के लिए हर किस्म की सहूलतें मयसर हैं, बादशाहत कायम है और जापानी कौम का शुमार दुनिया की मेहनती अक़वाम में होता है। शायद यही वजह है कि जापान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में खड़ा नजर आता है। नंबर 10, आयरलैंड।
جی ہاں دوستو، آئرلینڈ دنیا کے محفوظ ترین مقامات کی فہرست میں 10واں نمبر رکھتا ہے۔ یہ بر اعظم یورپ میں برطانیہ کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت ڈبلن اور مجموعی آبادی تقریباً 47 لاکھ ہے۔ 18 اپریل 1949 کو آئرلینڈ کو جمہوریہ کا نام دیا گیا۔ اس کا ایک حصہ ابھی بھی مملکت متحدہ کے تحت آتا ہے، جسے شمالی آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، گلوبل پیس انڈیکس نے محفوظ ترین ممالک کے ساتھ غیر محفوظ ترین ممالک کی فہرست بھی جاری کی ہے، جس میں شام سر فہرست ہے۔ قابل توجہ امریکہ ہے کہ اس درجہ بندی میں شامل پہلے 6 ممالک مسلمان ہیں۔ دوستو، اگر ہم غیر محفوظ ممالک کے بارے میں بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نمبر بدقسمتی سے شام کا آتا ہے۔ دوستو، شام میں گزشتہ طویل عرصے سے خانہ جنگی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ افسوس بات تو یہ ہے کہ 2008 میں شام 162 پرامن ممالک میں 88ویں نمبر پر تھا، لیکن شام میں داعش کی موجودگی نے خانہ جنگی کا سما پیدا کر دیا، اور یہ ملک نہ صرف بیرونی عدم استحکام بلکہ اندرونی انتشار کا بھی شکار ہے۔ اس وجہ سے متحدہ بے گناہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، افغانستان۔ دوستو، خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں افغانستان دوسرے نمبر پر ہے، اور 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ نے اس کی ساری ذمہ داری افغانستان میں پناہ گزین اسامہ بن لادن پر ڈال کر اپنی فوجیں وہاں بھیج دی۔ تب سے اب تک افغانستان مسلسل انتشار کا شکار ہے۔ سیاسی عدم استحکام، حکومت و طالبان کے درمیان چپکلش، بیرونی طاقتوں کی داخل اندازی اور طالبان، القاعدہ اور اسلامی جہاد یونین کی وجہ سے ملک کو بے شمار خطرات کا سامنا ہے، جس کے باعث آئے روز بمباری اور فساد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ افراد اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، جنوبی سوڈان۔ دوستو، اس فہرست میں جنوبی سوڈان تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں دہشت گردی، نسلی تفاوت اور مذہبی انتہا پسندی بہت عام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیگر مذاہب اور اقوام کے لوگوں کی جان و مال یہاں محفوظ نہیں۔ نمبر 4، عراق۔ دوستو، عراق میں جاری خانہ جنگی اور عدم استحکام کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ غیر ملکی طاقتوروں کی اثر و رسوخ اور ملکی معاملات میں مداخلت نے ملک کو مزید انتشار، عدم استحکام اور لا قانونیت سے دوچار کیا ہے۔ طویل عرصے سے یہاں دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں جو ملک میں انتشار پھیلانے اور انتہا پسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ نمبر 5، صومالیہ۔ دوستو، گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق یہ ملک خطرناک ترین ملک ہے۔ صومالیہ خطرناک ترین ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اندرونی انتشار کے باعث کوئی بھی حکومت یہاں زیادہ دیر تک چل نہیں پاتی، جس کی وجہ سے یہ ملک قزاقوں، چوروں اور دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ کسی زمانے میں صومالیہ سیاحوں کو توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر آج قحط، جنگ، بے روزگاری، غربت اور انتہا پسندی جیسے مسائل کی وجہ سے سیاح اس ملک کا رخ نہیں کرتے۔ نمبر 6، یمن۔ دوستو، اگر ہم یمن کی بات کریں تو خطرناک ترین ممالک میں یمن کا 6واں نمبر ہے۔ یہ شدید سیاسی عدم و استحکام کا شکار ہے۔ حکومتوں کے عدم توازن کی وجہ سے یہاں القاعدہ کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اور شمال محوسی باغیوں کی موجودگی نے بھی ملک کو مزید تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔